लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इमेज फॉर्मेशन की थी। इमेज फॉर्मेशन कैसे की थी, कॉन्केव मिरर का यूज़ करके। और कॉन्केव मिरर में भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, हमने कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट्स रखे थे, कौन कौन सी पोजीशन पे रखे थे। तो हमारी पोजीशन थी एक तो इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे क्या बना होता है, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट। रियल था, इन्वर्टेड था। पॉइंट इन्वर्टेड हो या इरेक्ट हो वो हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन रियल होने के उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। सेकंड था, हमने बियॉन्ड सी रखा था। बियॉन्ड सी रखने पे जो इमेज थी वो रियल और इन्वर्टेड ही थी और साइज में स्मॉल थी। इमेज की साइज क्या थी, स्मॉल थी। और कहाँ पे बन रहा था वो, सी एंड एफ के बीच में। थर्ड केस में हमने क्या किया, सी पे ऑब्जेक्ट रखा था। हमने देखा इमेज भी सी पे ही मिल रही है, जस्ट उसके नीचे, मतलब इस टाइप से सी पे रखा था ऑब्जेक्ट और इस टाइप से सी पे इमेज मिल गई थी। कैसी थी, इन्वर्टेड, और लाइनें एक्चुअल में कट कर रही थी, इसलिए उसको क्या बोल रहे थे हम, रियल। उसके बाद हमने फिर कहाँ पे रखा, सी और एफ के बीच में रखा। सी और एफ के बीच में जब हमने रखा किसको, ऑब्जेक्ट को, तो इमेज मिली कहाँ पे, बियॉन्ड सी। और मैंने आपको 2 रे डायग्राम्स बनाने के लिए कहे थे। अब वो 2 रे डायग्राम्स कौन से हैं वो देखते हैं। एट एफ इस बार हमको कहाँ रखनी है, फोकस पे। तो देखते हैं फोकस पे रखने पे क्या रिजल्ट मिलता है हमको। हम लेते हैं कॉन्केव मिरर, ये हो गया हमारा पोल, ये हमारा हो गया फोकस, और ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। 4 रूल में से मैंने बोला था कोई भी 2 यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट रूल यूज़ करें, अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा लेता हूँ। सबसे पहले कि अगर ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। इस टाइप से। एंड सेकंड हमने क्या बोला, सेकंड रूल ये था हमारा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइन आ रही हो या रे आ रही हो तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। तो हम देखें, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसी चल रही है, रे कहाँ से आती है, जो दिख रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद एज इट इज इसी पाथ पे आगे चल जाएगी, इस टाइप से। अब हमको क्या दिख रहा है कि ये दोनों रे एक टाइप से पैरेलल दिख रही हैं, और पैरेलल रेज आपको पता है कहाँ पे कट करती हैं, इंटरसेक्ट कहाँ पे करती हैं, इन्फिनिटी पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों रेज इन्फिनिटी पे एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट तो इतना सा था और ये दोनों रेस कौन से पार्ट की इंफॉर्मेशन लेके आ रही थी, टॉप पार्ट की। तो टॉप पार्ट कहाँ पे बनेगा, बहुत ज़्यादा नीचे, और बॉटम वाला पार्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा। तो हम बोल सकते हैं बहुत बड़ी इमेज बनेगी, वो भी कैसी होगी, इन्वर्टेड। तो फोकस पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, कैसी होगी, वेरी लार्ज। कैसी होगी, और रियल और इन्वर्टेड, उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। तो ये आपका जब फोकस पे रखोगे तो इस टाइप से डायग्राम बनेगा। कॉन्केव का लास्ट केस हमारा बचा हुआ है, फोकस और एफ के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो किस टाइप की इमेज बनेगी वो देखते हैं। ये हो गया एफ, ये हो गया सी। कहाँ पे रखा है अब ऑब्जेक्ट को, एफ एंड पी के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में। तो ये रखे हम ऑब्जेक्ट को इस टाइप से रखा, एक रे पैरेलल चली,
रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पास हुई फोकस से। ये इंसिडेंट रही थी और ये रिफ्लेक्टेड रही थी। अब सेकेंड रूल हमारा होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन एज इट इज उसी पाथ में निकल जाएगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइन स्ट्रेच से आई और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे ही निकल जाएगी। अगर आप देख पा रहे हो तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइट या दोनों लाइट की रेज जो है ये एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। जैसे जैसे एक्सटेंड कर रहे हैं ये क्या होती जा रही है, एक दूसरे से दूर। तो क्या ये एक दूसरे को कट करेंगी? कभी कट नहीं करेंगी, क्योंकि नॉन पैरेलल रेज हैं। नॉन पैरेलल रेज जो है या लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस साइड पे तो नहीं कर पाएंगी, इस साइड पे जरूर कट कर पाएंगी। भाई हमारी इमेज कब बनेगी? जब दो रेज एक दूसरे को कट करेंगी। इधर तो कट कर नहीं रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको इस साइड पे एक्सटेंड कर रहे हैं। इस साइड पे एक्सटेंड करने पे एक इमेज मिली। ठीक है, तो टॉप पार्ट की इंफॉर्मेशन इस बार ध्यान नहीं लेते, टॉप पार्ट आएगा यहाँ पे, तो बॉटम तो प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस टाइप की इमेज बन रही है। अभी तक जितनी भी इमेज थी वो सब मिरर के सामने बन रही थी। अब जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे। ठीक है, जैसे अपन नॉर्मल प्लेन मिरर में देखते हैं हमारी इमेज कहाँ बनती है? मिरर के पीछे। ऐसे ये भी मिरर के पीछे बन रही है। कैसी है? इरेक्ट, सीधी को इरेक्ट बोलेंगे, इरेक्ट इमेज है। इसके कंपैरिजन में बड़ी दिख रही है, एनलार्ज, इसके कंपैरेटिवली बड़ी है। और क्या दिख रहा है आपको? बियॉन्ड, मिरर के पीछे बन रही है। और क्या दिख रहा है हमको? इरेक्ट। हाँ, इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल। भाई एक्चुअल में लाइन्स थोड़ी कट कर रही थी या रेस थोड़ी कट कर रही थी, हमने एक्सटेंड करके कट करवाया है, तो ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। या तो आप ये बोल दो इरेक्ट है इसलिए वर्चुअल बोल दिया, या फिर वर्चुअल है, वर्चुअल तो हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। जो भी आप बोल दो। तो ये 6 केस हमारे हुए। अब हम एक टेबल बना के देखना चाह रहे हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट पास होता जा रहा था और इमेज कैसे मिरर से दूर जाती जा रही थी। देख लेते हैं उस टेबल को। अच्छा, बुक में जब आप ये देखोगे तो बुक में जो रूल्स यूज़ किए हुए हैं, एक तो फर्स्ट वाला रूल यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट रूल जो यूज़ किया हुआ है वो पोल के साथ एंगल बनाया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया हुआ है। तो आप दोनों में से कोई सा भी रूल 2 यूज़ करना है आपको। आप चाहे तो ये 2 रूल यूज़ करो या फिर बुक के हिसाब से 2 रूल यूज़ करो। डायग्राम दोनों केस में आपका ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब हमारी एक टेबल इस टाइप से फॉर्म करते हैं। सबसे पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट को, कुछ क्या मिलेगी हमको? ऑब्जेक्ट पोजीशन। यहाँ पे क्या रखेंगे हम? इमेज पोजीशन। इधर रखेंगे उसका नेचर, रियल, वर्चुअल, और इधर हम रखेंगे उसकी साइज। ठीक है, तो इस टाइप से एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ मैं। ये पोल था, ये एफ था, ये सी था। अब वापस इसको एक बार रिवाइज करते हैं। जब हमने इंफिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पे बन रही थी। नेचर कैसा था उसका? रियल।
एक्चुअल में कट कर रही थी रेज, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। साइज कैसी थी, पॉइंट साइज। उसके बाद फिर हम सबसे पहले इधर पुट किया था इन्फिनिटी पे, फिर उसके बाद इन्फिनिटी और सी के बीच में ले आए थे इस टाइप से, जिसको कि हमने बियॉन्ड सी बोला था, बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट को रखा था यहाँ पे, तो इमेज इन दोनों के बीच में यहाँ पे मिल रही थी इस टाइप से, इन्वर्टेड इमेज थी और स्मॉल थी। तो बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा था, रियल इन्वर्टेड। अब साइज उसकी पॉइंट नहीं है, पॉइंट से बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो साइज तो अभी भी स्मॉल ही है, इमेज तो स्मॉल है, बट पॉइंट साइज की नहीं है, पॉइंट से थोड़ा बड़ा हो चुका है। हमको कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट से करना है, ठीक है। बियॉन्ड सी के बाद कहाँ पे गए थे, सी पे, एट सी। जब हमने सी पे रखा था इस टाइप से, तो इमेज कहाँ मिल रही थी, यहीं पे इस टाइप से मिल रही थी सी, एट सी। इन्वर्टेड थी, रियल, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज की थी। मतलब जो इमेज है पहले पॉइंट थी, फिर बड़ी हुई, फिर बराबर की हुई, अब इसके बाद क्या होगी, इमेज बड़ी हो जाएगी। किससे बड़ी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे रखी थी हमने बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज क्या बनी थी, जब यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा था तो यहाँ पे एक ऐसी इमेज बनी थी बड़ी, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी इमेज मिल रही थी, कैसी थी वो भी, रियल और इन्वर्टेड। लार्ज थी, लार्ज एंड लार्ज जो आपको बोलना, बिटवीन सी एंड एफ रखा था। आज जब हमने एफ का किया, कट कर रही थी क्या, कट नहीं कर रही थी, मतलब वो इन्फिनिटी पे जाके कट करेंगी। तो हम ये बोलेंगे कहाँ पे मिली इमेज, इन्फिनिटी पे। रियल और इन्वर्टेड ये, क्योंकि रेज दोनों कहाँ जा रही थी, नीचे जा रही थी, तो टॉप पार्ट नीचे मिलेगा। और कैसी है, वेरी लार्ज। और लास्ट केस जो हमने ड्रॉ किया, एफ एंड पी के बीच में जब हमने रखा, तो बिहाइंड मिरर इमेज बन रही थी रियल इन्वर्टेड थोड़ी थी, वर्चुअल, और कैसी थी, इरेक्ट, सीधी बन रही थी ना। और कैसी बन रही थी, एनलार्ज, ऑब्जेक्ट से बड़ी थी। ठीक है। अब इस टेबल में देखना, ये इन्फिनिटी, इस लास्ट वाले केस को अगर मैं हटा दूं तो देखना, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, एट सी, एट सी। मतलब ये लग रहा है पहले इधर से यहाँ पे आए, फिर जस्ट रिवर्स कर दो यहाँ पे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। कॉन्केव मिरर के केस में नेचर जितने भी था, इन पांचों केस में रियल और इन्वर्टेड था। अब साइज जो है, पॉइंट, पॉइंट से फिर बड़ी, स्मॉल, फिर स्मॉल से और बड़ी। अच्छा, यहाँ पे हमने स्मॉल क्या लिखा है, पॉइंट से तो बड़ी है, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी है, इसलिए हमने स्मॉल लिखा है। पहले पॉइंट थी, फिर स्मॉल हो गई, फिर सेम साइज, फिर लार्ज, फिर वेरी लार्ज। और लास्ट वाला तो केस जो है, ये स्पेशल केस है, ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा कि वर्चुअल और इरेक्ट वाली एक ही तो कंडीशन थी जिसमें एनलार्ज इमेज थी। अब क्या है, धीरे धीरे आज जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स आपको याद रह जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक आपको डायग्राम नहीं रट रहे हैं तब तक आप इनकी क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है। एक बार जब दिमाग में बैठ गए, उसके बाद फिर कोई कितना ही कर ले, आप नहीं भूल पाओगे। ठीक है। तो वैसे भी 12th में तो फिर आना ही है, सीधा इनके रिजल्ट्स आने, तो आप याद रखो ही। कॉन्वेक्स मिरर के बाद जो नेक्स्ट मिरर आएगा, वो मिरर कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स मिरर।
और कॉन्वेक्स मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे रखेंगे, तो पहले एक बार कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ उसको रख सकते हैं। कौन सी वाली सरफेस पेंट होगी, अंदर वाली, अंदर वाली सरफेस पेंट कर दी हमने। ये हो गया हमारा होल। भाई स्फीयर जैसा था, तो फोकस आएगा यहाँ पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे आप, इस साइड पे रखोगे कि उस साइड पे? रिफ्लेक्शन तो दोनों तरफ होगा, लेकिन आपको इमेज चाहिए, तो इमेज फाइंड आउट करने के लिए या रे डायग्राम बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे नॉन पोजीशन तो कोई भी नहीं है, बस दो ही नॉन पोजीशन है, एक तो इन्फिनिटी पे कहीं रख दिया और एक मिरर के सामने कहीं रख दिया, ठीक है। तो दो ही केस होंगे, एक मिरर के सामने कहीं पे और एक इन्फिनिटी पे रखते हैं। दोनों डायग्राम में एक साथ ही बनाते चल रहा हूँ। होल एफ पी इन्फिनिटी पे जब रखेंगे, भाई इन्फिनिटी पे जब हम रखते हैं तो हमको पता नहीं होता कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, या उन दोनों में से पास हो रहा है, तो हम इस टाइप से रखते हैं। कितनी रेस लेंगे, 3 रेस लेंगे, एक इस टाइप से, दूसरी इस टाइप से, तो तीसरी ऐसे। लेकिन रिफ्लेक्शन होगा जस्ट बिकॉज ऑफ डाइवर्जिंग मिरर, तो रेस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो ये तो एज इट इज निकल जाएगी, और ये वाली इस टाइप से। बट डाइवर्जिंग मिरर है क्योंकि, इसलिए एक दूसरे को कट तो नहीं करेंगी, बट पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें तो ज्वाइन करती हुई फील होंगी हमको, ठीक है। कहाँ पे ज्वाइन होती हुई फील करेंगी, अपीयर कहाँ पे होंगी, फोकस पे। और जब भी फोकस पे ज्वाइन करती हैं भाई, टॉप पार्ट की इंफॉर्मेशन और बॉटम पार्ट की इंफॉर्मेशन, टॉप पार्ट की इंफॉर्मेशन, बॉटम पार्ट की इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेशन हमको एक ही पॉइंट पे मिल रही है। कहाँ पे, फोकस पे। तो हम बोलेंगे इमेज जो है उसकी साइज कैसी है, पॉइंट साइज। एक्चुअल कट कर रही है क्या, एक्चुअल में कट नहीं कर रही है, एक्चुअल में कट नहीं कर रही है, हमने कट कराया एक्सटेंड करके। तो वर्चुअल, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट, ठीक है। और क्या है, कहाँ पे मिल रही है, मिरर के सामने कि मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर, मतलब कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट रखो आपको एक पॉइंट साइज की इमेज मिलेगी, इन्फिनिटी पे रखोगे तो होगा। सेकंड केस, मिरर के सामने कहीं पे रख दिया, ये रख दिया हमने मिरर के सामने, तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रूल्स 4 ही हैं, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर, 4 रूल होंगी। पैरेलल रे चली, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, पास नहीं होगी। तो फोकस से पास होती हुई अपीयर करानी है हमको, तो इस टाइप से जाएगी, पैरेलल आई, फोकस से पास होती है, अपीयर हुई। सेकंड, ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो एज इट इज निकल जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से तो मैं उसको डॉटेड कर रहा हूँ। तो हमको ये लग रहा है ये रे इस टाइप से आई मिरर पे, और पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करके देखूं तो ऐसा लग रहा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो इस टाइप से आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद एज इट इज इसी पाथ पे चल जाएगी। ये दोनों रेस को अगर आगे ज्वाइन करूं तो यहाँ पे जो जीरो कट नहीं करेंगी, लेकिन हम देखें ये पीछे एक्सटेंड हो रही थी, एक पॉइंट पे कट कर रही थी, जिस पॉइंट पे कट करेंगी वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। टॉप पार्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है, बॉटम की तो यहीं पे आएगी, ठीक है। तो हमको इमेज हुई है, इसके कंपैरिजन में स्मॉल ही हुई है, तो साइज
कैसी हो गई, स्मॉल। एक्चुअल में कट करनी है, एक्चुअल में कट नहीं कर रही, डॉटेड है। नेचर कैसा है उसका, वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। और कहाँ पे मिल रही है, पोजीशन बिहाइंड मिरर। तो 6 कॉन्केव मिरर के और 2 कॉन्वेक्स मिरर के, टोटल 8 रे डायग्राम्स हैं आपके मिरर्स के, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, पोजीशन याद रखने की कोशिश करो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब हमारा जो आता है कॉन्वेक्स मिरर के और कॉन्केव मिरर के यूजेस आते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज की क्लास में इतना, ठीक है। थैंक यू।